हेलो एवरीबॉडी। आज मेरी वीडियो कोई आपके कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक हूँ और जो बात मेरे मन में आती है वो मुझे लगता है सबसे शेयर करूँ। इसीलिए जो है मैं आपसे वीडियो के माध्यम से अपने विचार जो है प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। और अगर ये वीडियो में विचार आपको ठीक लगे तो आप अपने सभी परिचित को भेजें और वो आपके परिचित नेक्स्ट को भेजें। क्या होता है, कभी कभी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हम अगर अपने व्यवहार में ले आते हैं तो लाइफ जो है बदल जाती है, कुछ उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे जो है सोच रही थी और काफ़ी दिनों से दिमाग में एक बात आई हुई थी। अगर हम भगवान राम को और जो है रावण को, दोनों की पर्सनैलिटी का अगर हम कंपैरिजन करें, उनके जो है टॉकिंग, वॉकिंग और क्या लाफिंग, उनका बात करने का, उनका चलने का और हंसने का, तीन चीज़ों को कंपेयर करो आप। तीनों में क्या है आपको पता लग जाएगा कि तीनों चीज़ों में दोनों की पर्सनैलिटी में कितना फर्क है। उनका जो है टॉकिंग, वॉकिंग एंड लाफिंग, दोनों के जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। अब यही चीज़ जो हम डेली लाइफ में जो हमारे चारों तरफ लोग होते हैं उनमें भी देखें। लोगों का चाल ढाल, लोगों का बोलना और लोगों का हंसना। लोग जो हैं दो तरह के होते हैं, एक राक्षस टाइप और एक देवता टाइप। तो यहाँ में देवता टाइप और जो राक्षस टाइप हैं उनका बात करने का तरीका, उनका चलने का तरीका और उनका हंसने का तरीका, उन चीज़ों को जो है थोड़ा सा आप कंपेयर कर लो और कंक्लूजन अपने आप निकल जाएगा कि लाइफ में जो है हमें कैसा होना चाहिए। अगर हम ऐसे हैं तो हम कैसे जो हैं और बेहतर जो है हो सकते हैं कि वो चीज़ें ना हो। अगर जो है आप रावण जब जो है कोई बात करते थे तो कितने अहंकार से करते थे ना, कितने जो ज़्यादा अहंकार से करते थे। अब भगवान रामचंद्र जी जब कोई संवाद करते थे तो कितने जो हैं विनम्र स्वभाव से करते थे और बिल्कुल जो है दिल से करते थे। और रावण जो करते थे वो पूरे अहंकार के साथ करते थे। पूरा उसमें जो है मतलब दोनों का बात करने का तरीका जो हम रामायण में उन सब चीज़ों में जो है देखे हैं, दोनों का तरीका बिल्कुल फर्क था। अब इनके साथ जो है चलना, जब रामचंद्र जी चलते हैं और तो ऐसा लगता है कि फूल उठ के मतलब इधर से उधर रखे जा रहे हो बिल्कुल हल्केपन से। अब अगर रावण का जो है चाल देखें तो क्या होता है, पैर रखते नहीं कि धरती हिलती नहीं। इस तरह से जो है मतलब बॉडी में भी उनके क्या था, एक प्राउड वाली फीलिंग थी, एक घमंड वाली फीलिंग थी। अब इसके बाद हंसना, रावण जब भी जो है रामलीला होती थी तो रावण के दरबार में आते ही रावण क्या है, पूरे ठाके जो है मार के बहुत जोर जोर से हंसते थे। और क्या है, तुरंत मतलब ठाके मार के हंसना और जो है इस तरह की कि भाई नाच गाना, वो सब के लिए जो है वो तो चलो रामायण मतलब प्रस्तुत की जाती थी स्टेज पे। हो सकता है लाइफ में कुछ और मतलब अलग बात हो, तो हंसना भी उनका जो है ठाके मार के था। बट हमने कभी रामचंद्र जी को मुस्कुराते हुए जो हम रामायण पाठ वगैरह देखते हैं उसमें हमने नहीं देखा। तो यहाँ कंक्लूजन निकलता है कि जो देवता होते हैं वो धीर, गंभीर और शालीन होते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो ना तो धीर होते, ना गंभीर होते, ना जो है शालीन होते, और जब हंसते भी हैं तो धाड़े मार के हंसते हैं, मतलब बहुत लाउडली हंसते हैं। अब जो हम डेली लाइफ में अगर ये कंक्लूजन निकालें किसी की पर्सनैलिटी को देख के कि भाई ये जो है देवता वाली पर्सनैलिटी है या राक्षस वाली पर्सनैलिटी है, जो लोग जो है धीर गंभीर मिलेंगे, धीर गंभीर मतलब बिन मतलब जो है ठाके ना मारते हों, बिन मतलब जो है हाय हा हुल्लड़ ना करते हों, और अननेसेसरी जो है बिन मतलब जो है डिंगे ना हाँकते हों, और थोड़ा
थोड़ा क्या पूरे तरीके से जमीन से जुड़े हुए हों, उन लोगों में वास्तव में देवता वास करते हैं। वो चिंतित मिलेंगे, चिंता करने वाले मिलेंगे, आपकी भी अपनी तो करेंगे, बाकी सबकी भी जो है चिंता करेंगे कि किसी को कोई दुख दर्द ना हो। भगवान रामचंद्र जी को भी क्या था, दुख दर्द होता था, दूसरों का जो है महसूस करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, जब रावण जो है सीता जी को उठा के ले गए थे, तो पहले उन्होंने क्या है 2-3 दफा शांति के दूत भेजे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इन चीज़ों का परिणाम नेगेटिव होगा। जो दूसरों की जो है मतलब उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उन कोई चीज़, कोई नेचर किस तरह से जो है नेगेटिविटी से प्रभावित होगी। जो धीर गंभीर लोग होते हैं, जो शालीन लोग होते हैं, जिनमें क्या है देवता वास करते हैं, वो अपने से पहले सामने वाले का सोचते हैं कि उसके मन पे इन बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जब आप अगर जो है कहीं आप देखो कि भाई जो जहाँ कहीं जो है मतलब आप पार्टियां मनाते हुए खूब जो है जोर जोर से हंसते हुए, मतलब वो सब चीज़ अगर आप करते हुए देखो, तो वहाँ आपको जो है एकदम से अलग सी फीलिंग आती है। जहाँ आप कीर्तन भजन वो चीज़ देखो, तो वहाँ सुकून की वो आपको फीलिंग आती है। तो ये जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मानव में और दानव में डिफरेंस बताती हैं। तो जो रामचंद्र जी थे, उनका जो है बात करना, उनका जो है चलना, उनका जो है हंसना, वो एक रिएक्शन देता है किसको, हम सबको संदेश देता है कि हमें अपनी लाइफ में धीर गंभीर और शालीन रहना चाहिए। अब रावण क्या देते हैं, रावण तो जो है खूब ठाके मारो, खूब जो है अपना मतलब चलो भी तो जो है सब चीज़ हिल जाए डुल जाए इस तरह से चलो, और जो है किसी से बोलो तो ऐसे बोलो कि भाई बस आप ही हो, बाकी कोई है नहीं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जो रामचंद्र जी की पर्सनैलिटी और रावण की पर्सनैलिटी हमें क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमें संदेश देती है। अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी से महसूस करना हो कि भाई कौन किस तरह का है, तो हम इन दोनों कैरेक्टर को, दोनों पर्सनैलिटी को अपने जहन में लाकर सोच सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी का आकलन कर सकते हैं कि सामने वाले की पर्सनैलिटी किस तरह की है। तो ये कुछ थे मतलब सिंपल बातें हैं, बट सिंपल बातों से जो है हम डेली लाइफ में जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम उनको क्या है उनका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपने रामचंद्र जी को देखा कि मतलब उनको अगर मतलब किसी ने कुछ बोला तो उन्होंने क्या है कि मदर ने या तो राजपाट हो रहा था या उनको बोल दिया कि आप तो जो है वनवास जाओ। उनको माँ को दुख ना हो, मतलब जो उनकी सौतेली माँ थी कि उनको दुख ना हो, उनकी बात नहीं टालनी थी। उन्होंने कितना जो है उनका व्यक्तित्व क्या शो करता है, ये शो करता है कि वो कोशिश में जो है जो देवताओं की प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो कभी किसी की आत्माओं को दुखाने की कोशिश नहीं करते। बट जो रावण प्रकृति के लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को दुख देकर उसमें अपनी प्रसन्नता ढूंढते हैं। अब इनके लाइफ का एंड आ जाओ, जो रावण थे उनके लाइफ का एंड जो है कैसे हुआ था। जो रामचंद्र जी हैं उनका बिल्कुल सुकून वाला हुआ था। ये डेली मतलब अगर जो चीज़ें हम देखते अपने चारों तरफ देखते हैं, वो चीज़ें जो हैं एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है हमें संदेश देती हैं कि हमें अपनी लाइफ में सब चीज़ों से जो है स्नेह करके, क्योंकि ये नेचर क्या है भगवान की देन है, इसे हमने अच्छे से रखना है, इसको अच्छे से जो है अच्छे आचार विचार से सींचना है और सबको जो है एक घर परिवार की तरह मान के पॉजिटिविटी क्या है लाइफ में रखनी है। अगर हमने देवताओं वाला बनना है या राक्षस वाली पर्सनैलिटी बनना है, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लाइफ में किस तरह से जो है जीना और रहना चाहते हैं। तो सारा अगर आप कंक्लूजन दोनों की पर्सनैलिटी का जो है निकाले, उससे निचोड़, उससे संदेश हमें भी मिलता है कि हमें लाइफ में कैसे रहना करना
चलना फिरना और हंसना चाहिए। और वो सारी चीजें जो हैं वो क्या संदेश देती हैं। तो ये छोटे से संदेश था मेरा, जो आप सब जो है सुने, और थोड़ा जो है वीडियो पूरी देख लिया करो, और जो चैनल वगैरह है सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर आपको ठीक लगे तो आप जो आपके परिचित लोग हैं उनको भी वीडियो भेज सकते हैं। थैंक यू।